वफाकी आइनी अदालत का क़याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आइनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा सामने आ गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम सैनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्सेस का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी के बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी भी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्विदे के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजाम दही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। तीनों ओहदेदार आइनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फारूक एजनाई की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। PTI ने 27वीं आइनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। JUI का भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट। आलिया कामरान का कहना है JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। आर्टिकल 243 और जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइज़र की तादाद बढ़ाना कौन सी अवाम का फ़ायदा है। तरामीम हुकूमत की गले की हड्डी बनेंगी। कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक। ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम वट एवर इज़ मैंशनड इन द लॉ वो अहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज़ बिन ग्रांटेड extension by the competent authority. आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस टाइटल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं और 49 हिकों में तरमीम की जा रही हैं। आर्मी चीफ के अहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज़ है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का सोमोटो का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर अस्पतालों के चक्कर ना लगाए, किसी को फांसी पे ना लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर वज़ीर आज़म का किरदार ख़त्म कर दिया। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर ही होंगे। के ये बात करूंगा कि सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने। 184(3) को ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहाँ से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं।
186 ख़त्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल होगा। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजिस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरेकार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास ने तहरीक का ऐलान किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आज से हमारी मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी, जबकि हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा और कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो, मुल्क में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 13 नवंबर को तलब। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक पर गौर होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरमीम आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी और आईनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें, जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की निशस्त खाली है। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफ़र का ऐवान में इजहार ख्याल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इस पर इत्तिफाक राय ज़रूरी है। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है। बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अली जफ़र ने कहा हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए। मैंने कहा था कि पहले तरमीम को सेनेट में लेकर आएंगे, तकरीर से नहीं, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा। अली जफ़र साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे पार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही, और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना। 27वीं आईनी तरमीम की विफाकी काबीना से मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास की बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत की। मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने मुसवदे की भरपूर तायद की। वज़ीर-ए-आज़म का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। काबीना अरकान का खैर मकदम, इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। ये तासुर गलत है, पसंद नापसंद पर तैनाती होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में बताया एमल वली खान भी आईनी तरमीम पर वोट देंगे। आज़ाद अरकान असम्बली से भी राबते हैं। आज़रबाईजान के यौम फतह की अज़ीमुश्शान तक़रीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश और फौजी दस्तों का मार्च। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शानदार परेड। पाक फौज के दस्ते ने कौमी परचम थामे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ फ्लाई पास। GF-17 थंडर तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास। परेड ग्राउंड में GF-17 थंडर तैयारों की घन गरज। फ्लाई पास के दौरान तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और तुर्की से इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। आज़रबाईजान की अफवाज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया। शोशा शहर की आर्मीनिया से आज़ादी हमारी अजीम फतह है। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गाजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले। खान यूनुस और रफ़ा में मकानात मिस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 ज़ख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनान ने मज़ीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल लीं। शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई। 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गाजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली अहदेदारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी की। इसराइली इक़दामात हज़ारों शहरियों के कत्लेआम और ज़ख्मी होने का बाइस बने। रूस के यूक्रेन पर हमले, 2 अफराद हलाक, 11 ज़ख्मी। ज़ख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रात भर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे। रूसी हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। मुतअद्दिद शहरों में बिजली मुनक़ता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा रूस के तवानाई शोबे में पाबंदियाँ जंग की माली मुआवनत रोक सकती हैं। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी रूस की तवानाई की आमदनी पर दबाव डाले। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल। फंड्स की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर।
वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गईं। लाखों अमरीकी फूड प्रोग्राम से भी महरूम। तवील शटडाउन खत्म करने के लिए सदर ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमरीकी सदर की तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने की हिदायत। डेमोक्रेट्स की तवील बहस का आखिरी हरबे खत्म करवाने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म। बिल पर तवील बहस का तरीकाकार फिलिबस्टर खत्म करने के लिए रिपब्लिकन को 60 वोट दरकार। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है।